Once again, good afternoon, जोहार। मेरे पास 3 प्रकार के दाल थे, तो मैं आपके लिए 3 गाना गाऊंगी ना। अभी मैं उड़द दाल ब्लैक के ग्राम को मैं दरर रही हूँ। आई एम गोइंग टू ग्राइंड एंड आई सिंग अनदर शादी सॉन्ग, दूसरा शादी गाना गाऊंगी, जिसका बोल है द हजे सो बै मछली बीनू। उसको सादरी में मच्छर बीनू बोलेगा लोग ना, बोलचाल की भाषा में मच्छर बीनू। ओके, मच्छरी के लिए गेले केवट भैया हैरे दह सुन भेले। Dear brothers and sisters, in river, ocean, we see there are so many fish and it looks very beautiful. But fishermen, when they catch, it becomes calm. In the same way, in jungle, the deer is found. कुछ जैसे भुंडू, बोलचाल के भुंडू बोलते हैं, उसमें सांप मिलते हैं, उसको कौन ले जाता है? सपेरा, तो सुनना हो जाता है। हरिन को शिकारी भैया ले जाते हैं। घर, बेटियों के बिना घर बहुत सुनसान लगता है। इसी पर गाना बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने कि घर बेटियों के बिना बहुत सुनसान लगता है। और बेटियों को जब बेटियां बड़ी होती तो कुटुंब, हमारे कुटुंब लोग ले जाते हैं, है ना। और ये विधि का विधान है कि हम सभी बेटियां शादी कर दूसरे घर में चले जाते हैं, उसी घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करती हैं। अच्छी बेटियां स्वर्ग बना ही लेती हैं, चाहे वहाँ कितने प्रकार की घटी क्यों ना हो और कितने प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, उसको स्वर्ग बना देती हैं। लेकिन कई बार विरोधाभास परिस्थितियाँ रहती हैं, कई बेटियों के साथ बहुत गलत होता है, मार दी जाती है और अन्य तरह के शिकार होती हैं। फिर भी बहुत सारी जुझारू बेटियां रहती हैं, ये हर रोड़े को पार करते हुए, हर तूफान से जूझते हुए आगे बढ़ती हैं और सफलता का परचम फहराती हैं। चलिए मैं आपके लिए गाती हूँ शादी राम में। सो मच्छर बीनो मच्छर बीनो मच्छरी के लेंगे केवट भैया हरे दह सुनो भेले हरे दह
भेल हरे बूंदो सोनो भेल हरे जंगल जे शोभे हरिन बीनो जंगल जे शोभे हरिन बीनो ओ हरिन के लिए गेले शिकार भया हरे जंगल सुनो भेल हरे जंगल सुनो भेल हरे घर जे शोभे बेटी दीनो घर जे शोभे बेटी बीनो बेटी के लिए गेले कुटुंब भाया हरे घर सुनो भेल हरे घर सुनो भेल हरे घर जे शोभे बेटी बीनो घर जे शोभे बेटी बीनो बेटी के लिए गेले कुटुंब भाया हरे घर सुनो भेल हरे घर सुनो भेल हरे। सचमुच जब हमारी दुलारी प्यारी बेटी को हम शादी में देते हैं तो हमारा घर सुनसान हो जाता है और कई बार बेटियों को हम वो प्यार देने में चूक जाते हैं और बेटियां हर परिस्थितियों को जूझते हुए अपनी सिसकियों को आंसुओं को छुपाते हुए आगे बढ़ती हैं। कई बार बेटियां सफलता के शिखर तक पहुंच जाती हैं, कई बेटियां रास्ते में ही अपनी लीला समाप्त कर लेती हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता भाई बहनों से आग्रह करूंगी कि जब आपके घर में बेटी है बेटियां हैं, आप उन्हें खूब प्यार दीजिए, उन्हें आदर दीजिए, उन्हें दुलारिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जब उनके जीवन में कोई खतरा मंडराता है आप उनके लिए स्तंभ सा खड़े होइए, धूप में उन्हें छाया दीजिए, क्योंकि बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में, भाभी के रूप में, चाची के रूप में, मौसी बुआ के रूप में, हर जगह मैं सोचती हूँ अधिकतर बेटियाँ सुकून का ही कारण बनती हैं और छाया का ही कारण बनती है। और उन बेटियों से भी मैं आग्रह करूंगी जो अपने जीवन को संयमित नहीं कर पाती हैं, अपने सोच से, विचार से, काम से, धंधा से, पहरावा से, बोली से, वचन से। प्यारी बेटियां, माताएं और बहनें, हम बहुत ही अनोखे वरदान हैं इस दुनिया में, और इसीलिए अपनी सभ्यता, जो हम बेटियों का, हम बहनों का जो सभ्यता होता है, लज्जा होता है, उसको बनाए रखें। और इस तरह से हम अपने
घर, अपना गांव, शहर, देश को हम सचमुच ऊंचाई तक ले सकते हैं। जब घर को बेटियां सजा कर रख सकती हैं और माताएं, जहाँ माँ नहीं है नहीं देखते हैं घर कैसा होता है, सुनसान, सब चीज़ें बिखरी बिखरी हो जाती हैं। उसी तरह से आज हमारे देश के लिए भी बेटियों की आवश्यकता है। अच्छी शिक्षा देकर, ईमानदारी सिखाकर, और बेटियां भी जो पढ़ रही हैं, आप संयमित जीवन जिए, अपने आप में जो लज्जा है, शिष्टता है, उसको बचाए रखें। आप अपने आप को बाजारों के सदृश इधर उधर ना दिखाएं। कई माताएं या बहनें अपने आप को बहुत बोल्ड दिखाते। बोल्ड ये नहीं है कि आप अपने आप को सरेआम नंग धड़ंग दिखा रहे, उसमें बोल्डनेस नहीं है पियो। बोल्डनेस उसमें है कि आप अच्छा काम करें, अपने घर के लिए शान का कारण बने, खुशी का कारण बने, देश के लिए खुशी का कारण बने। पत्नी है तो अपने पति के लिए, बेटियां हैं तो मम्मी पापा के लिए, भाई बहनों के लिए, टोला के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए और पूरा विश्व के लिए। इतना ही कहकर मैं आज अंत करती हूँ। सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर का आशीष सबों को प्राप्त हो। सबों को धन्यवाद।